फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसका फलादेश या उसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, वो आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 नंबर जो कि किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, वास्तु में किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ये कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो 5 नंबर होते हैं उनके जो ग्रह स्वामी होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं मरकुरी, जो कि बुध, हिंदी में इसे बुध कहेंगे, इंग्लिश में से मरकुरी कहेंगे। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये वास्तु में सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर इट मीन कि घर का जो आपका सेंटर होता है और उसे हम लोग उसको ब्रह्म स्थल कहेंगे हिंदी में, जहाँ से एनर्जी फ्लो करती है आपके 8 दिशाओं में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर या इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होता है कि आपके पूरे डायरेक्शन को एनर्जी देना। और अगर आप इसको बॉडी पार्ट में लेते हैं तो आपका नेवल वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट जो स्टमक का जो आता है यहाँ से। और वैसे कहा भी जाता है कि 80% बीमारियाँ पेट से ही होती, तो ये 5 नंबर का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है अगर आप इसे नंबर। और आज के टाइम में मरकुरी इट मीन्स बोलने की कला, दिमागी शक्ति, आपका नॉलेज कितना है, आपका ब्रेन कितना एक्टिव है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन आपकी कम्युनिकेशनल स्किल देखी जाती है। और आजकल आप कहते हैं ना कि कड़वा नीम भी अगर मीठी ज़ुबान से बेचा जाए तो नीम भी बिक जाता है, और अगर मीठा शहद कड़वी ज़ुबान से बोला जाए तो वो शहद भी नहीं बिकता। तो ये जो इसकी एनर्जी है आपके कम्युनिकेशनल स्किल या स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग क्वालिटी, साथ में रिटन वर्क कि कैसा लिखता है। कभी कभी इस फील्ड में रहने वालों को लिखने वाला भी काम होता है कि वो कलम से अपने को अभिव्यक्त करते हैं, तो रिटन वर्क भी देखा जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये इसी एलिमेंट या इसी नंबर को डिनोट होता है। अगर मरकुरी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग बैंक, फाइनेंस, अकाउंट, कम्युनिकेशनल स्किल या कम्युनिकेशनल जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे रिसेप्शनलिस्ट भी है या लॉजिस्टिक भी, तो वो भी कम्युनिकेट करती है। एडवाइज़र भी है या डॉक्टर भी है या आपको एडवाइजिंग फील्ड हो गया, लाइक मैं भी आपको ये भी एक कम्युनिकेशनल से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जुपिटर है, बट ऑब्वियसली इसमें कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं चल सकता है। अगर कोई राजनेता भी है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, इसलिए वो बहुत बड़े सत्ता में बैठा हुआ है या फिर बहुत बड़ी उसको एक पोस्ट मिली हुई पीएम सीएम, बट अगर उसमें वाक कैपेबिलिटी, अगर वो बोलने की स्पीकिंग क्वालिटी नहीं, तो ज़्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगा या फिर वो अपने जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो दिल तक राज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जब कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ मैं एक अच्छा नेता, अभिनेता या बड़े पोस्ट में जा सकता हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी वाक शक्ति या आपके बुध या मरकुरी की एनर्जी या 5 नंबर की एनर्जी आप में कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तभी आप अपनी बात किसी के दिल और दिमाग तक का छूने वाली करेंगे। बहुत अच्छा मिमिक्रियन बन सकता है, एक्टिंग के फील्ड में हो गया, या फिर आप जैसे इंटरव्यू करते, किसी भी पोस्ट में जब इंटरव्यू होती तो वहाँ पर आपकी डिग्री और डिप्लोमा तो रहती है, बट आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, आपके हाजिर जवाबी देखी जाती है। अगर मरकुरी या 5 नंबर की जो वाइब्रेशंस है वीक है तो उसकी हाजिर जवाबी नहीं होगी। वो कोई सामने वाला व्यक्ति बोल के चला जाता है और वो सोचता ही रह जाता है कि इसे मैं कैसे जवाब दूं, वो जवाब नहीं दे पाता, उसे बाद में चीज़ें याद आती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी 5 नंबर की कम आ रही है। और वैसे भी ये वेल बीइंग या फिर ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है।
इट मीन बहुत अच्छी उसके अंदर ऊर्जा पाई जा सकती है। ये पूरा बैक को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर बैक में भी प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, तो समझ लाइए कि 5 नंबर की एनर्जी मिसिंग हो जा रही है। सेकेंड थिंग ये भी देखेंगे हम यहाँ पर कि जो 5 नंबर है उसके ऊपर 4 है, ठीक है, और नीचे 4 है। इट मीन ये बीच का बैलेंस है। एक एंगल से ये और भी अच्छा माना जाता है कि इसके ऊपर भी है और नीचे भी है। दूसरी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब बैलेंस का एलिमेंट होता है। आप अर्थ को हिला नहीं सकते। अगर 5 नंबर है तो कहीं ना कहीं आपकी जड़ मजबूत होगी। जड़ मजबूत का मतलब ये है कि आपका घर बनेगा या आप ज़मीन से रिलेटेड होंगे, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं आप, यहाँ पर ये कहा जा सकता है। या जिस भी पोजीशन में है अगर उसकी एनर्जी प्रॉपर है तो उस पोजीशन से आपको हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर जिसका अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा है तो वो डाउन टू अर्थ भी होगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा भी होगा, तो उसको फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड नहीं होता। फ्लक्चुएशन आएगा पर वो इफ़ेक्टेड नहीं होगा क्योंकि उसका अर्थ एलिमेंट मतलब वो बैलेंस रहेगा इन एवरी सिचुएशन और एवरी पीरियड्स में। तो दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 नंबर का जो वाइब्रेशन है बहुत अच्छा है। और अगर वास्तु के हिसाब से इसे देखते हैं 5 नंबर, तो अगर आपका जो सेंटर ऑफ हाउस होता है वो खाली होता है और कोई ऐसा उसमें जैसे टॉयलेट बना हो या जंक ना रखा हो, क्लिटर ना हो वहाँ पर, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उस सेंटर को ब्लॉक ना करता हो, तो उसकी भी एनर्जी प्रॉपर रहेगी। बिजनेस माइंडेड, जैसे डॉक्टर भी बन रहा है 5 नंबर वाला, तो न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकता है, या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकता है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वो और किस फील्ड में जाएगा, कफ कोल्ड का डॉक्टर भी बन सकता है, तो स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट भी अच्छा बन सकता है। तो ये इन फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। इसमें ये स्किन को भी डिनोट करता है, आपकी स्किन इन्फेक्शन को भी ये रिप्रेजेंट करता है बुध एलिमेंट। और व्यापारिक क्षमता अगर ये है या इसकी एनर्जी है तो वो व्यक्ति व्यापारिक क्षमता, और देखना जब कोई व्यापारिक होता है जो एक्चुअल होता है काफ़ी डाउन टू अर्थ होता है, बैलेंस होता है, तो इसकी एनर्जी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कपिल शर्मा है, सामने कोई व्यक्ति को ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला गुस्सा भी नहीं होता और वो खामोश होकर हंस भी देता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो सेम ये 5 नंबर की एनर्जी अगर देखा जाए, और इवन मैं 5 नंबर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ क्योंकि आज के टाइम में आपका कम्युनिकेशनल स्किल देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, क्या पढ़े हो, क्या है, बट अगर आपका कम्युनिकेशन है तो ये दुनिया आपकी है। तो ये इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट दूंगी इस नंबर को, कि ये नंबर की एनर्जी आप बढ़ाएं। रेमेडी मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें इसकी जो क्वालिटी है इसका अपोजिट आप अगर आप फील करते हैं तो इसकी क्वालिटी को आप इसमें इन्हेंस करिएगा। चलिए, अगर हम देखते हैं कि अगर कैसे 5 नंबर बार बार आता है तो उसे कैसे करते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5th प्लस नवंबर, 5th नवंबर 1994 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर एक बार रिप्रेजेंट करता है। अगर वही हम देखते हैं कि आपका जो 95 आ गया डेट ऑफ बर्थ में, तो यहाँ 5 नंबर 2 बार रिप्रेजेंट करता है। अगर 5th 5 प्लस 95, तो यहाँ पर 5 नंबर आपका 3 बार रिप्रेजेंट करता है। अब अगेन देखते हैं 5 प्लस 1955 होता है, किन्हीं का तो रहा होगा, तो ये 4 बार रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर एक बार रिप्रेजेंट करता है तो उसका क्या फलादेश होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5 नंबर 5 नंबर आपका एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप उसको कैसे प्रिडिक्शन देंगे। एक तो इनका मेंटल लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और ये काफ़ी केयरिंग भी रहेंगे अगर जिनका 5 नंबर आपके में रिप्रेजेंट कर रहा है। पर शर्त ये है कि कभी कभी रहता है पर वो एक्टिव नहीं रहता, किसी कारण से वो एक्टिव नहीं, कभी कभी ये भी देखने क्योंकि और नंबर का कोई ज़्यादा या कम हो जाने से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। बट अभी फ़िलहाल हम इसे प्रिडिक्शन में कैसे लाएंगे हम ये देखते हैं। ऐसे लोग का मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है, केयरिंग होते हैं। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से स्थिर और संतुलित होते हैं तथा दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते हैं। इनकी दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव का दूसरे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर 2 बार रिप्रेजेंट करता है तो कैसे हम उसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसका क्या मीनिंग लगेगा। ठीक है, ऐसे लोग का आत्मविश्वास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्साही स्वभाव के रहेंगे। आमतौर पर उन्हें भावुक बनाता है उन्हें, बट कभी कभी जुनूनी भी होते हैं। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी पछतावे का भी सामना करना पड़ता है। ये लोग बहुत परिश्रमी भी होते हैं। अगर 5 नंबर आपका 3 बार रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 टाइम रिपीट कर रहा है, इसको हम मूलांक और भाग्यांक से भी ले सकते हैं, इल्यूजन नंबर भी हम देख सकते हैं। अगर 3 बार रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे लोग डिटरमाइंड होते हैं, जिसे हम दृढ़ संकल्प भी बोल सकते हैं कि जो अगर सोचा है वो हम करेंगे। ऐसे लोग साहसी होते हैं, जोखिम लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है, रोमांच से भरे होते हैं। ये लोग अजीब जगह पर यात्रा करना पसंद करते हैं। इन लोगों का वास्तव में अपने इन गुणों को सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। ये लोग बोलने से पहले नहीं सोचते हैं, जो इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में डाल सकता है और जिससे वे दूसरों के मन को अनायास ही चोट पहुंचा सकते हैं। अगर 4 बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये नंबर, तो इसे कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा। ये क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं, बहुत क्विक एक्शन लेंगे। आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। वे उत्तेजित हो जाते हैं, किसी कार्य को करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि क्विक एक्शन वाला थोड़ा सा इनमें नेचर आ जाता है, इसलिए ये सोचते विचारते नहीं हैं। ऐसे लोगों को किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो ये अगर 4 बार रिपीट होता है तो इसका फलादेश क्या रहेगा। पर ये नंबर अगर एक्टिव है तो ये लोग युवराज या टीनेजर्स की तरह ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और उस टीनेजर की तरह कि अगर वाटर एलिमेंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर रहा है, अगर संतुलित है, तो ये लोग ऐसे लोग होते कि जैसे एग्ज़ाम्पल लव अफेयर होता है इनका, अगर किसी कारण वो टूट गया है, वो ब्रेकअप हो गया, ये शादी ब्रेकअप हो गई है, तो ये उदास होके नहीं बैठते हैं, ये दूसरा खोज के वहाँ सेटल हो जाते हैं। तो ये रोने धोने में या सैडनेस में बिलीव नहीं करते, आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिजनेस भी लॉस चला गया है तो ये उसको रोते नहीं बैठेंगे, तुरंत अब कुछ नया क्या करना है इसमें बैठते। तो वैसे रिलेशनशिप में भी जैसे एक टीनेजर होता है, बहुत जोशीला होता है और सोचता है कि हाँ मेरे लिए अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है, मैं कुछ दूसरा ढूंढ लेता हूँ, उसमें वो बैठे नहीं रहते, बशर्ते कि अगर और एलिमेंट भी सपोर्टिव हैं, क्योंकि ये ओवरऑल प्रेडिक्शन बनता है। तो अगर कहा जाए कि 5 नंबर, तो इसे बहुत अच्छा मैं मानूंगी, बहुत ज़्यादा ही। नाउ द पीरियड 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और इसकी एक खास बात होती है, इसे बिन पेंदी का लोटा या नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है ये 5 नंबर की एनर्जी को, कि जो स्ट्रॉन्ग है ये उसके साथ हो लेते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, रिजिट होके नहीं बैठते हैं कि नहीं, जैसे कि सूर्य की एनर्जी होगी वो रिजिट होके बैठ सकता है, नहीं मैं बोल दिया तो मैं करूँगा, इनका ऐसा नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने स्टेटमेंट हो गया या फिर जो स्ट्रॉन्ग है उनके साथ अपने आप को जेल कर लेते हैं।
तो ये इनकी ख़ास बात होती है। चलिए आप सब चेक करिए अपने 5 नंबर की एनर्जी, अपडेट करिएगा। अगर कुछ खास आपके व्यक्तित्व में हो, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सब इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट ऐसे ही करते रहिएगा, अपडेट करते ही रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।